intersection of two straight lines. अगर आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन है, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 सेकंड स्ट्रेट लाइन है। अगर ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करती हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये पॉइंट किस केस में इंटरसेक्ट करेंगे, किस केस में कोइंसाइडिंग होंगी, एंड किस केस में ये पैरेलल लाइंस होंगी, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सो देखिए, ये कंसेप्ट आप पहले से जानते हैं, बताया हुआ आपका। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सो लाइन कैसी होंगी? दीज लाइन आर इंटरसेक्टिंग, these lines are intersecting lines होंगी। अगर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and this is not equal to c1 upon c2 है। so ऐसी लाइन जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होती है, x और y के कोफिशिएंट्स जो है प्रोपोर्शनल है, तो ऐसी लाइंस क्या होती हैं? these are parallel lines, these are parallel lines and parallel lines ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, मींस दीज आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंड अगर आपके पास a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल है, मींस लाइंस क्या करती हैं? कोइंसाइडिंग है, आपस में एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, मींस देयर आर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। मींस ये लाइन कैसी होगी? कोइंसाइडिंग लाइंस एंड इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगी, इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट्स के इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे से। इसके बाद देखिए, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए। दिस इज x, मान लीजिए x और y पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, x अपॉन इस रो को, कॉलम को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू माइनस y, उसी ऑर्डर में ले लो, a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आ जाएगा? a1 b2 माइनस b1 a2। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ आपके पास? x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? फर्स्ट और थर्ड फैक्टर से ले लो, क्या आ जाएगा? b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन दिस इज a1 b2 माइनस b1 a2, एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y इज इक्वल टू माइनस ऑफ a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। these are the points of intersection of two lines। अगर आपको कोई थर्ड लाइन दी हुई है, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0, ये तीनों लाइन कंकरेंट है, तो आप कैसे करेंगे? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन लाइंस का, ये थर्ड लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। मींस क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज a3 into x coordinate b1 c2 minus c1 b2 upon a1 b2 minus b1 a2 एंड माइनस क्या आएगा? y के कोऑर्डिनेट रखेंगे, दिस इज b3 इनटू क्या होगा? दिस इज a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2 एंड प्लस c3 होगा, दिस इज इक्वल टू 0। अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा? a3 इंटू b1 c2 माइनस c1 b2
एंड माइनस B3 इंटू A1C2 माइनस C1A2 एंड प्लस क्या होगा C3 इंटू क्या आएगा आपके पास A1V2 माइनस V1A2, दिस विल बी इक्वल टू 0। एंड इस फैक्टर को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास तीन लाइंस हैं और तीनों लाइन कंकरेंट है तो इसका मतलब क्या होगा? दिस इज A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 और A3 B3 C3 इसके इक्वल होगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। मींस कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा? 0, अगर तीनों लाइंस क्या है आपकी? कंकरेंट है। वही यही फैक्टर आएगा इसको जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट में हम जानते हैं किसी एक रो से एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें अगर आप R3 थर्ड रो से एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा? A3 इंटू इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, क्या आएगा? B1C2 माइनस C1B2। देखो फर्स्ट फैक्टर यही है एंड सेकंड के साथ माइनस लगाएंगे, दिस इज B3 और इनटू क्या आएगा? इस कॉलम को इस रो को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? A1C2 माइनस C1A2 एंड प्लस C3 इंटू ये कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास? A1B2 माइनस B1A2 इज इक्वल टू 0। सो तीन लाइंस अगर आपके पास कंकरेंट हैं तो उनके एक्स और वाई के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म से हम जो डिटरमिनेंट फॉर्म करेंगे वो डिटरमिनेंट कितनी वैल्यू देगा? 0 वैल्यू देगा। इट मींस तीनों लाइंस कंकरेंट हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? सेम है। अब देखिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ये है लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.9 से चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दे रखी है, ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं आपके पास, दिस इज A1, 2 एंड B वर्टेक्स है, दिस इज 2, 3 एंड C है आपके पास, दिस इज 4, 3। अब देखिए ऑर्थो सेंटर क्या होता है? हम अपोजिट वर्टेक्सेस साइड के ऊपर एल्टीट्यूड्स ड्रा करते हैं। वो एल्टीट्यूड जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उसको क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। मींस AD क्या है? AD इज परपेंडिकुलर टू BC है एंड आपके पास ये ले लो BE इज परपेंडिकुलर टू क्या है आपका? AB के इक्वल है, परपेंडिकुलर टू AC एंड CF इज परपेंडिकुलर टू क्या है आपका? AB। मींस क्या हुआ? BC के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन जो A से पास होगी वो क्या हो गया? एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A ऑन साइड BC। एंड इसी तरह से AC के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे और B से पास होगी CF, ये आपका एल्टीट्यूड हो गया। सो जहां पर एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, उसको क्या कहेंगे हम? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। सो इसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ AD, BE और CF की इक्वेशन की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर AD की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। AD क्या है? BC के परपेंडिकुलर है और 1, 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो स्लोप ऑफ BC क्या है? स्लोप ऑफ BC का स्लोप है, दिस इज 3 - 3 एंड 3 - 3 अपॉन 4 - 3, दिस इज इक्वल टू 0। सो स्लोप ऑफ AD क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ AD का स्लोप क्या होगा? दिस इज 1/0, दिस इज 1/0। मीन्स ये किसके है? आपका y एक्सिस के पैरेलल लाइन है। तो इक्वेशन ऑफ AD क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ AD की इक्वेशन होगी AD
1,2 पॉइंट से पास हो रही है, स्लोप ये है, दिस इज y माइनस टू इज इक्वल टू 1/0 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस वन, y एक्सिस के पैरेलल है, मींस क्या आ जाएगा यहाँ से, दिस इज x इज इक्वल टू 19 है, x is equal to 19, this is the equation of AD, this is the equation of AD। अब देखिए BE की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, इसलिए इसके लिए हमें इसका स्लोप जरूरी है, पॉइंट का पता है ये 2,3 से पास हो रही है। सो स्लोप ऑफ AC का स्लोप क्या होगा, दिस इज 2 माइनस 3 अपॉन दिस इज 1 माइनस 4, 2 माइनस 3 1 माइनस 4 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो स्लोप ऑफ BE AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, दिस इज 3, क्योंकि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, दिस इज -1 होगा। सो इक्वेशन ऑफ BE क्या आएगा, BE इस B पॉइंट से पास हो रही है एंड स्लोप 3 रखती है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी, दिस इज y माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू दिस इज x माइनस 2, दिस इज x माइनस 2, y माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 2, क्या आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 6, so y minus 3x and plus 3 this is equal to 0। अब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो ऑर्थो सेंटर होगा। देखिए आपके पास एक लाइन है x is equal to 1, x is equal to 1 इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा y minus 3 plus 3, दिस इज y minus 3, ये देखिए फैक्टर ये क्या है, दिस इज -6 है प्लस 3 आएगा, एंड यहां पर x इज इक्वल टू क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू दिस इज 1 है, x इज इक्वल टू 19 है, सो x1, सो यहां पर y इज इक्वल टू 0 आता है, तो y इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा भाई, 6 आएगा। देखो अब साइन एक बार, ये स्लोप था आपके पास -1, ये 1/3 है, तो स्लोप -3 आएगा, यहाँ पर स्लोप -3 है, दिस इज -3 आएगा एंड ये +6 हो जाएगा, एंड यहाँ पर अब क्या होगा y माइनस 3x प्लस 6x, y प्लस हो गया ये एंड -3 एंड 6 इस तरफ आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, दिस इज -9, दिस इज इक्वल टू -9। सो यहाँ पर x इज इक्वल टू आप क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, -3x प्लस 3 -9, सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 6। तो ऑर्थो सेंटर क्या हुआ आपके पास, जहां पर एल्टीट्यूड मींस इंटरसेक्ट करते हैं, तीनों एल्टीट्यूड कंकरेंट होते हैं जिस पॉइंट के ऊपर, उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। सो ऑर्थो सेंटर के अकॉर्डिंग क्या है 1,6, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14th क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन कहता है show that the perpendicular bisector of the sides of a triangle, एक ट्रायंगल दे रखी है जिसके हमें वर्टेक्स पता है, वर्टेक्स क्या है, A वर्टेक्स है दिस इज 7,2 एंड B वर्टेक्स है दिस इज 5,-2 एंड C वर्टेक्स है दिस इज -1,0। अब ये कहता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, साइड्स की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, वो क्या करेंगे, कंकरेंट हैं, एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये कहता है शो दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर कंकरेंट एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंस, उस पॉइंट को भी हमें फाइंड आउट करना है। सो देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC होगा, तो क्या आ जाएगा, D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 5 - 1/2 दिस इज 2 एंड -2 + 0/2 -1 हो गया, एंड सिमिलरली
ये आपका ई पॉइंट है, ई पॉइंट ए सी का मिड पॉइंट है एंड ओ ई लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ओ ई लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो ई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मिड पॉइंट है तो दिस इज 3,1, 7 minus 1 upon 2 दिस इज 3, 2 plus 0 upon 2 दिस इज 1। इसी तरह से हम f के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, f क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ a एंड b पॉइंट क्या आ जाएगा, दिस इज 6, 7 plus 5 by 2 एंड 2 minus 2 दिस इज 0, ये पॉइंट्स होंगे। अब देखिए हमें OD की इक्वेशन निकालनी है, OE की इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड OF की इक्वेशन फॉर्म करनी है, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए स्लोप ऑफ BC का स्लोप क्या होगा, BC का स्लोप दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस 2 है अपॉन -1 -6 दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, -1 बाई ये 5 है, सॉरी दिस इज 5, क्या आ जाएगा -1 बाई 3, -1/3, तो स्लोप ऑफ OD क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3, इक्वेशन ऑफ OD क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ OD क्या होगा, दिस इज इस पॉइंट से पास हो रहा है, स्लोप इसका 3 है, y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2 क्या आएगा, दिस इज y माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हम OE की इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, तो स्लोप ऑफ AC का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ AC दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 0 एंड 7 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू क्या है आपके पास 1/4, तो स्लोप ऑफ OE क्या होगा, OE का स्लोप होगा दिस इज -4, ये आपके पास 1/4 था, तो OE का स्लोप क्या होगा -4, और इक्वेशन ऑफ OE की इक्वेशन क्या होगी आपके पास, OE दिस इज इस पॉइंट से पास हो रहा है 3,1 से, सो y माइनस 1 इज इक्वल टू -4 इंटू क्या आ जाएगा x माइनस 3, सो ये होगा आपके पास, दिस इज y प्लस 4x -1 है प्लस 12 इधर आएगा -13 हो गया, -13 इज इक्वल टू 0, सो ये है आपके पास OD एंड OE आपके पास है, दिस इज y प्लस 4x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह से हम इक्वेशन ऑफ किसकी फाइंड आउट करेंगे, OF की, OF स्लोप ऑफ AB क्या है, AB का स्लोप दिस इज 2 -2 प्लस 2 हो गया एंड दिस इज 7 -5 दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 4/2 दिस इज 2 के इक्वल हो गया एंड स्लोप ऑफ OF क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज -1/2 एंड OF 6,0 से पास हो रही है, तो इक्वेशन ऑफ OF क्या आ जाएगा, ऑफ OF this will be equal to y minus 0 is equal to -1/2 into x minus क्या होगा, this is 6, so क्या आ जाएगा 2x and plus 2y and plus x and ये प्लस हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा -6 is equal to 0, ये इक्वेशन किसकी है आपकी, दिस इज OF। अब देखिए अगर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन OD और OE का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दें और वो OF को सेटिस्फाई कर दे, तो इसका मतलब तीनों लाइंस क्या होंगी आपकी, तीनों लाइंस कंकरेंट होंगी, एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करेंगी। सो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, इसका कौन सी इक्वेशन है आपके पास, एक तो है दिस इज y माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड है y प्लस 4x माइनस 13 इज इक्वल टू 0।
सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज -7x, सब्ट्रैक्ट करते हैं -7x एंड प्लस दिस इज 20 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया 20/7, x इज इक्वल टू क्या है 20/7। सिमिलरली x आ गया आपके पास, किसी भी एक इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस दिस इज 20, यहां पर रखिए y -60/7 एंड प्लस 7 इज इक्वल टू 0, दिस इज y इज इक्वल टू 11/7 आ गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइन का क्या हुआ आपके पास, दिस इज 20/7 और 11/7। अगर ये पॉइंट थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये क्या है कंकरेंट है। तो थर्ड इक्वेशन में ये पॉइंट रखिए, ये क्या है आपके पास, दिस इज 2 इंटू क्या है आपके पास y की वैल्यू, दिस इज 11/7 एंड माइनस सॉरी प्लस क्या है 20/7 एंड -6, देखते हैं ये 0 के इक्वल आता है, 22/7 एंड 20/7 42/7 -6, दिस इज इक्वल टू 6 - 6, ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इट मींस दीज पॉइंट्स आर कंकरेंट, ये लाइंस आपके यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, BC एंड CA एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं और उनके कोऑर्डिनेट क्या है 20/7 एंड 11/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल, मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल आपके पास दिस इज A एंड ये B और C तीन वर्टेक्स दिए हुए हैं, एक वर्टेक्स आपके पास -1,0 एंड सेकंड है आपके पास दिस इज 5 - 2 एंड थर्ड है दिस इज -1,0। एक बार चेक कर लेते हैं वर्टिसेस क्या दिए हैं, एक वर्टेक्स आपके पास -1,0 एंड सेकंड है 5 - 2 एंड थर्ड है आपके पास थर्ड वर्टेक्स है दिस इज 8,2 है, ये आपने दोबारा लिख दिया 8,2। अब हमें क्या करना है, मीडियंस, यस खुशी, देखिए अब ये कहता है कि आपको फाइंड आउट करना है कि मीडियंस जो हैं वो कंकरेंट हैं। मीडियंस अपोजिट वर्टेक्स से लाइन जो वर्टेक्स के अपोजिट जो लाइन है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, तो इसका मिड पॉइंट दिस इज वन ऑफ द मीडियन इज AD D पॉइंट क्या होगा आपके पास, दिस इज 13/2 एंड 0 एंड इसी तरह से आपके पास B से मीडियन जाएगा, यहां पर E पॉइंट ले लो, ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दिस इज 7/2 एंड 1 एंड सिमिलरली आपके पास CF जाएगा, F मिड पॉइंट ऑफ AB है एंड ये क्या होगा, दिस इज 2 5 - 1 4/2 2 आ गया एंड दिस इज -1। सो आप यहां से AD की इक्वेशन निकाल सकते हैं, आपको 2 पॉइंट्स का पता है जिससे लाइन पास हो रही है, AD की इक्वेशन क्या आ जाएगी, AD दिस इज y - 0 इज इक्वल टू y - y1 and y - 0 and this is equal to 0 इसका स्लोप y2 - y1 0 - 0 अपॉन 13/2 माइनस +1 हो जाएगा इंटू x प्लस क्या आएगा 1। सो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड क्या आएगा, सेकंड आप बी ई की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, दो पॉइंट्स का पता है जिससे पास हो रही है, दिस इज x1 y1 दिस इज x2 y2। सो क्या आएगा y माइनस y1 y प्लस 2 हो गया इज इक्वल टू स्लोप क्या आएगा 1 + 3 अपॉन 7/2 एंड माइनस दिस इज 5 इनटू क्या आएगा आपके पास x माइनस आपने पॉइंट y2 ये दिया है, दिस इज x - 5 ये आ गया, दिस इज y + 2 इज इक्वल टू ये है आपके पास
दिस इज 1 प्लस 2 था, 1 प्लस 2 दिस इज 3, क्या आ जाएगा 3 अपॉन -3 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5, 3 से 3 कैंसिल हो गया, y प्लस 2 एंड प्लस इधर माइनस टू बचा है तो क्या आ जाएगा प्लस 2x एंड माइनस क्या आ गया, इधर आएगा -10 होगा एंड 2 प्लस का है -8 इज इक्वल टू 0, मीन्स क्या आ जाएगा -8, इसका कर दिया है, दिस इज इक्वल टू y प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर एक एडी की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 है, इसके ऊपर y 0 ही रहेगा, जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पर भी दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो इस इक्वेशन में क्या रख देंगे y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 4। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस मीडियन सी एफ की इक्वेशन निकालेंगे, वो इक्वेशन इन पॉइंट्स से सेटिस्फाई होगी, ये पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई करेंगे एंड क्या आ जाएगा आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4,0। दूसरा ये भी ले सकते हैं मीडियन कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, सेंट्रोइड के ऊपर, इस ट्रायंगल का आप सेंट्रोइड फाइंड आउट करके इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सबसे पहले एक बार 6th क्वेश्चन लेते हैं जिसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट है दिस इज 3,13, ये पॉइंट है, ए पॉइंट ले लो, ये एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है इससे एंड दिस लाइन इज सी डी, ए से आपने सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लीजिए दिस इज अल्फा और बीटा है, ये पॉइंट है आपका बी, सो आपको बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इक्वेशन ऑफ CD लाइन की इक्वेशन, दिस इज गिवन, ये दे रखा है आपको, दिस इज 2x प्लस 3y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब AB लाइन क्या है, CD के परपेंडिकुलर है, AB इज परपेंडिकुलर टू CD, सो इक्वेशन ऑफ AB क्या लेंगे, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मीन्स x और y के कोफिशिएंट चेंज कर दो, दिस इज 3x माइनस 2y, एक के कोफिशिएंट का साइन भी चेंज करेंगे एंड प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ए बी की होगी। अब लैम्डा की वैल्यू कहां से फाइंड आउट करेंगे, ये लाइन 3 कौन सा पॉइंट है ये, दिस इज 3,13 से पास होती है, ए बी लाइन इस पॉइंट से पास होती है, इट पासिस थ्रो कौन से पॉइंट से पास हो रही है 3,13, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, वैल्यूज रखो इसमें, दिस इज x3, दिस इज 9 माइनस दिस इज 26, 13 इंटू 2 36 एंड प्लस ये है आपका लैम्डा इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा यहाँ पर कितना है आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 17, लैम्डा इज इक्वल टू 17। सो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या है आपके पास, लैम्डा की जगह क्या पुट कर देंगे, दिस इज 17, क्या आ जाएगा 3x माइनस 2y एंड प्लस 17 इज इक्वल टू 0 होगा, दिस इज ए बी लाइन, ये ए बी लाइन है एंड ये लाइन क्या है आपके पास सी डी लाइन है, ये सी डी लाइन है। बी क्या है, बी अल्फा और बीटा दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से फाइंड आउट कर दो, क्या होगा, दिस इज 2x प्लस 3y माइनस 32 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड लाइन है 3x माइनस 2y प्लस 17 इज इक्वल टू 0, x अपॉन इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x अल्फा बीटा रख देंगे इसकी जगह, मींस
अल्फा और बीटा इस लाइन पे भी लाई करता है, तो यहाँ अल्फा रख दो, यहाँ पर बीटा, दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। सो यहां से अल्फा अपॉन क्या आ जाएगा, इस कॉलम को छोड़ दें, दिस इज 51 माइनस 64 इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन दिस इज 34 एंड प्लस 9, ये होगा प्लस 96, 13 32 3 जा क्या होगा 96 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आएगा, दिस इज -4 एंड दिस इज -9, दिस इज -9। सो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा की, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, दिस इज -13 अपॉन -13, दिस इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बीटा, यहाँ पर माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस इज 0 एंड दिस इज क्या आपके पास ये है अपॉन -13, बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 10, बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 10। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है 1, अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 10 है। अब इसके बाद एक स्टेप और एक्सटेंड कर सकता है, आपके पास लाइन CD थी, ए से परपेंडिकुलर डाला, आपको बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे, मींस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे। अब नेक्स्ट ये कह सकता है कि अगर हम CD लाइन को एक मिरर की तरह लें तो आपके पास ए की इमेज इस लाइन में क्या होगी, वो ए डैश होगी और उसके कोऑर्डिनेट x1, y1 सपोज करो, x1, y1। सो अब आपको इमेज के कोऑर्डिनेट्स अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या करेंगे, आपको ये पता है कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो ए और ए डैश का मिड पॉइंट है, ए और ए डैश का मिड पॉइंट है। सो क्या आ जाएगा, x1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1 हो गया, मिड पॉइंट है, एंड y कोऑर्डिनेट y1 प्लस 13/2 दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 10। यहां से क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू 2 minus 3 दिस इज -1 एंड y1 इज इक्वल टू क्या आ गया 20 minus 13, y1 इज इक्वल टू क्या आ गया, y1 इज इक्वल टू +7। तो इमेज के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, दिस इज -1, 7, दिस इज द इमेज। सो आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, तो उसकी हेल्प से आप इमेज के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर, आपके पास था दिस इज 12, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या दिया हुआ है आपके पास, दिस इज 2x minus 3y plus k is equal to 0 and 3x minus 4y minus 13 is equal to 0 and 8x minus this is 4y minus 13 is equal to 0। सॉरी दोबारा लिख दिया है, 8x minus this is 11y and minus 33 is equal to 0। एक बार फिर चेक करो, 2x minus 3y and plus k is equal to 0, 3x minus 4y minus 13 is equal to 0, 8x minus 11y minus 33 is equal to 0। ये लाइन्स हैं, these are concurrent lines, concurrent लाइन्स हैं ये। तो कंकरेंट है तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंकरेंट लाइंस की क्या कंडीशन होती है, x और y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म से जो डिटरमिनेंट बनता है मींस 2 -3 k 3 -4 -13 8 -11 एंड -33 दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये क्या किसके इक्वल होना चाहिए, 0। इससे हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो देखिए फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, क्या आ जाएगा 2 into
ये आएगा -4 इंटू -33, दिस इज 132 प्लस ये होगा आपके पास प्लस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस होगा, ये आ जाएगा 143 एंड सेकंड के साथ माइनस लगाते हैं, +3 हो जाएगा, क्या आएगा आपके पास -99 एंड +104 एंड प्लस के इंटू क्या आएगा -33 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। सो यहां से देखिए दिस इज 11 -11 बचा, 2 साथ में मल्टीप्लाई -22 एंड दिस इज 5 तो 15 आ गया एंड दिस इज -k इज इक्वल टू 0। सो माइनस क्या है आपके पास -7 -k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास -7, k इज इक्वल टू क्या है -7। तो वैल्यू ऑफ k क्या होगी, अगर तीनों लाइंस कंकरेंट है तो वैल्यू ऑफ k क्या होगी आपके पास -7। इजी क्वेश्चन था, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना और इस कंसेप्ट को समझिए। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन है शो दैट द लाइंस, एक लाइन है आपके पास x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड लाइन है 2x - y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड लाइन है 3x माइनस दिस इज y + 3 माइनस y + 3 इज इक्वल टू 0। ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं। एक तो आप क्या शो कर सकते हैं, दिस इज 1 - 1 1 एंड ये आपके पास 2 - 1 2 एंड 3 - 1 3, इसका डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल प्रूव कर दो। ये केस हो सकता है, जैसे देखिए क्या होगा 1 इंटू -3 + 2 -3 + 2 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेकंड के साथ माइनस लगाते हैं, दिस इज 1 इंटू 6 - 6 6 - 6 दिस इज अगेन 0 एंड प्लस 1 इंटू -2 + 3 -2 + 3 दिस इज इक्वल टू क्या आएगा -1 + 1 दिस इज इक्वल टू 0। इट मींस आप कह सकते हैं कि दीज लाइंस आर कंकरेंट। दूसरा क्या कर सकते हैं, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए एंड थर्ड इक्वेशन उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेटिस्फाई करती है, तो इसका मतलब तीनों लाइन कंकरेंट है। क्या आ जाएगा x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड मान लीजिए दोनों लाइंस का अल्फा बीटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो अल्फा - बीटा + 1 एंड दिस इज 2 अल्फा - बीटा + 2 इज इक्वल टू 0। अल्फा क्या आएगा, अल्फा अपॉन दिस इज -2 + 1 -2 + 1 इज इक्वल टू माइनस बीटा लेंगे, क्या आएगा दिस इज 2 - 2 दिस इज इक्वल टू 0 एंड 1 अपॉन क्या आएगा 1 अपॉन दिस इज -1 एंड +2 दिस इज 1। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, अल्फा इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन -1 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 0, बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये पॉइंट अल्फा और बीटा थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये कंकरेंट है। ये पॉइंट इसमें रखो, दिस इज -3 एंड दिस इज 0 एंड +3 -3 + 3 0 के इक्वल आएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इट मींस these three lines are concurrent। कौन सा भी मेथड आप एक्सिस ऑफ x एट ए डिस्टेंस 4 and -4, दो लाइंस हैं, एक लाइन x एक्सिस को के ऊपर 4x इंटरसेप्ट 4 बनाती है, मींस दिस इज 4, 0 पॉइंट एंड जो सेकंड लाइन है दैट मेक्स x इंटरसेप्ट -4, x इंटरसेप्ट -4 दिस इज -4 -4, 0 एंड y इंटरसेप्ट क्या है, y एट ए डिस्टेंस 2 and 6 रिस्पेक्टिवली। यहां पर ये 6 पे करता है, दिस इज 0, 6
एंड ये करता है आपका कहां पर 2 पे 0,2। y इंटरसेप्ट इसका 2 है, इसका x इंटरसेप्ट 4 है, इसका x इंटरसेप्ट -4 है और इसका y इंटरसेप्ट क्या है आपके पास 6 है। अब ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए ये लाइन ए बी ले लो, ये लाइन सी डी ले लिया, सी डी। अब देखिए ए बी लाइन जो है x इंटरसेप्ट 4 बनाती है, y इंटरसेप्ट 2। इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ले आए, मीन्स क्या आ गया, दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 या x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ सी डी की इक्वेशन क्या होगी, दिस इज x अपॉन -4 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले ले 12 आ जाएगा, दिस इज -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये आ जाएगा, दिस इज क्या आ गया आपके पास -3x, यहां लिख लो, दिस इज -3x प्लस 2y -12 इज इक्वल टू 0। सेकंड है x प्लस 2y -4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। देखिए आपके पास ये प्लस 2y है, प्लस 2y सब्ट्रैक्ट कर दो ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, -4x एंड माइनस दिस इज क्या आएगा -8 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या आ गया -2, x -2 है इसमें रख दो, -6 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। क्या आ जाएगा, दिस इज 2y -6 -2 है, माइनस माइनस प्लस 6 आएगा, प्लस का 6 आएगा, क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका कितना हुआ -2,3। क्या दिया हुआ था आपको, दो लाइंस दी हुई हैं और दोनों के x और y इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, दोनों लाइंस के इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं एंड उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। कौन कौन सी लाइन है, 4x प्लस y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड लाइन है x माइनस 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये लाइन ए बी मान लो, ये बी सी एंड ये सी ए। अब आप इनका अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दें, ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दें, मींस ट्रायंगल के वर्टेक्स आ जाएंगे। ए पॉइंट क्या होगा, ए पॉइंट ए बी और सी ए का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। कैसे आएगा, दिस इज अगर हम क्या करें, x माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4x माइनस 24 माइनस 24y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 25y ये भी कैंसिल हो जाएगा, दिस इज y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0, y 0 है तो यहाँ रख दो, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, दिस इज 4,0। इसी तरह से b के वर्टेक्स निकालेंगे, ए बी और बी सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। क्या करें, अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, दिस इज 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया 3, x 3 है तो यहाँ रख दो वैल्यू, दिस इज क्या आ गया 3 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 4। v के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 3,4। इसी तरह से c BC और CA का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। क्या करें, दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें यहां से क्या आ जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1 आएगा। y -1 है तो यहां रख दो, x प्लस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया -2, x इज इक्वल टू -2। तो ये आपके पास क्या है -2, -1 ये है। अब वर्टेक्स पता है तो आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा आपका, दिस इज 1/2, ए के कोऑर्डिनेट को 4 0 1 1 सब में लिखना है, बी के कोऑर्डिनेट्स 3 4 1, सी के कोऑर्डिनेट -2 -1 1 और इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर देंगे। ये आपके पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा। 1/2 क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 माइनस प्लस हो जाएगा 5 ये होगा, एंड -0 दूसरे के साथ माइनस आता है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, प्लस 1 इंटू क्या आएगा -3 प्लस a, -3 प्लस a क्या हो जाएगा, दिस इज 1/2, ये आपके पास 20 एंड प्लस क्या आपके पास दिस इज 5, 20 plus 5, this is equal to 12.5, 25/2 12.5 square minutes. This is the required area। बोलिए कर सकते हो क्या?